क्या कहना चाहते हैं आप महिला प्रतिनिधि बोल के आज ये चुनाव के लिए खड़े हो रही है? महिलाओं के भी बहुत से समस्या है, महिलाओं के शिक्षण से लेकर हर एक चीज़ है। आप महापालिका के आपका अनुभव के लिए या लोगों से फेस कैसा करेंगे इस बार आप? मैं तो वार्ड नंबर 8 से इलेक्शन लड़ रही हूँ। मेरे भाई और मेरे तो वाली साहब ने बहुत सालों से मेहनत की है। मैं वार्ड नंबर 8 महिला OBC से इलेक्शन लड़ रही हूँ। जैसा कि महिलाओं के बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, तो जैसा कि आप कोई जेंट्स है तो उनके पास नहीं बोल सकते, ज़्यादा महिला वो हमारे पास आके बोल सकते। हमसे अगर वो काम नहीं हुआ तो हम हमारे भाई को वो काम बोलेंगे, और उसके लिए है तो जो भी हो सका हम उसके लिए वो करेंगे। आप भी बहुत वेल एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड बोल के आज इलेक्शन को सामने जा रहे हैं। महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे ये इलेक्शन के बारे में, और जागृति के तौर पर क्या आपका क्या रहेगा, आह्वान क्या रहेगा? कि महिला से यही कहना चाहेंगे कि आपको मतलब वोटिंग के लिए आपसे पैसे लेते हैं, क्योंकि जेंट्स लोग तो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते, क्योंकि जो कैंडिडेट रहते हैं वो घर पर आके आपसे पैसे देते हैं। तो आप ऐसा वोट दीजिए कि जो आगे चल कर आपके काम कर सके, ऐसा नहीं कि वो पैसे लेके बैठ जाए। और महिला से यही रिक्वेस्ट है कि आप मतलब जितना हो सके उतना पढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा है तो महिला है तो एक दूसरे को समझे, और उनके है तो पढ़ाई करे। जैसे कि वालदा का एक अहम रोल होता है कि वो उनको पढ़ाए, और वालदा और मतलब पढ़ाए उनको। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आज से आपने उम्मीदवारी के लिए करें बहुत बड़े पैमाने पर, कैसा क्या करें बोलिए? जी, हमने कांग्रेस कमेटी से एक 2 टिकट की रिक्वेस्ट करे है कि हमें जो है तो प्रभाग क्रमांक 14 और प्रभाग क्रमांक 8 से जो है तो टिकट दिया जाए। जैसे कैंडिडेट हमारे 8 से है डॉक्टर फरीन जहां अंसारी, ऐसे OBC महिला अ से आती है, जो है कि आरोग्य के लिए बहुत उन्होंने काम किया है, और उनके लिए भी अच्छा है। उनका जो सर्कल है काम करने का वो अच्छा तरीका है, जैसा सिविल में काम करते हैं उन्होंने, और अन्य जगह जो हेल्प होती है वो करते हैं। और जैसा 14 में हमारा भी एक काम है, हम भी 14 और 8 में जो है तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसा कि आरोग्य की सुविधा हो गई, नगर पालिका की जो कचरा नोट लाली स्वच्छता की जो है, हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज से नहीं, हमारे दादा से, वाले साहब से, और हम भी जो है तो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता है, और हम कहीं से कांग्रेस का समर्थन करते हैं कई सालों से। इसलिए हमने कांग्रेस से डिमांड किया जाए कि हमें जो है तो 2 टिकट का डिमांड किया जाए, उसमें 2 टिकट भी दिया जाए, बल्कि हमने कैसे कांग्रेस कमेटी से रिक्वेस्ट की है, और सरकार साहब से भी की है, बाबा जानी खान साहब से भी की है, सुरेश दादा देशमुख से भी की है। सबसे हमने एक रिक्वेस्ट की है कि सर हमें 2 टिकट दिया जाए। एज ए हम जो है तो अब्दुल नईम अब्दुल खुद्दूस अंसारी एड डॉक्टर फरीन जहां अंसारी, जो हम जो जुलाह में है OBC हमारा वैलिड है, जिसके लिए हम जो है तो तैयार है लड़ने के लिए पूरी ताकत से। इसलिए हमें 2 टिकट दिया जाए, ये हमारी कांग्रेस कमेटी। 8 नंबर पे भी है, 14 नंबर जी, सब लोगों के साथ अच्छा ताल्लुकात है जी। इस तरीके से सबका आप एक जगह पे लाके कांग्रेस की वोट करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। जो हमारे वाले साहब थे, जो सोशल वर्कर थे, सिविल में, सरकारी दवाखाने में हर धर्म के लोगों के साथ जाते थे, हर धर्म का काम करते हैं, और हमारा भी जो हर धर्म के साथ उठना बैठना है, और हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, और हर धर्म हमारे से जुड़ा हुआ है। पिछले कई वर्षों से आप सामाजिक कार्य में अग्रसर है, लेकिन एक सामाजिक कार्य आप भूल चुके हैं, जो परभणी शहर के प्रभाग नंबर 8 और 14 में ललित कला भवन के पास में जो खूबसूरत तरीके से गंदगी फैली हुई है, उसके बारे में क्या एक्शन लिया है आपने वहाँ के लोगों को, वहाँ की आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए? अट्रैक्ट करने के लिए हमने जो वहाँ पे जो ललित कला भवन का जो वो भी हमारा परिसर आता है, हमने वहाँ पे बार बार विनती की है पब्लिक से भी और गवर्नमेंट कर्मचारी से भी, यानी कि ऐसे बंजा के कर्मचारियों से भी की है। और हमने खुद खड़े होके, जैसा सूर्यवंशी साहब है, करण गायकवाड़ है, इनसे हमने रिक्वेस्ट करके वो वहाँ के कचरे बार बार हटाने लगाए। अभी परसों के दिन गाड़ी ना होते हुए भी हमने वहाँ का हटा के लिए हमने जो है तो बहुत काम करे वहाँ पर। प्रभाग 14 में भी और प्रभाग 8 में भी अभी हमारा काम जारी है क्या, इसलिए हमको लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है और हर धर्म के मिल रहा है। लोगों से क्या आह्वान करेंगे? लोगों से ये आह्वान करना चाहेंगे कि आप साफ छवि वाले इंसान को वोट दें, जो काम कर सके ऐसे इंसान को दे, जो आपके बीच आ सके ऐसे इंसान को दे, जो कि ऐसे इंसान को ना दे जो 5 साल जो बैठा रहे, ऐसे इंसान को दे जो कर सके। जैसा कि हमारी बहन एजुकेटेड है, डॉक्टर है, हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, जो हमें इस चीज़ का नॉलेज है, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को दो कि जो आपको अधिकारी से और सरकार से आपकी बात मनवा सके, ऐसे लोगों को चुनकर दे, मैं ये विनती करता हूँ। और रही बात जो लालच भयकावा जो पैसा बांटते, उन पे ना ध्यान देते हुए आप जो है तो
सही उम्मीदवार को चुनकर दे, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। क्योंकि 500, 1000, 2000, 5000 आपको ज़्यादा दिन नहीं देने वाले, ये आपके लिए ख़त्म हो जाने वाले। जो आप 5000 लेंगे तो आपको 5 साल वो वार्ड में नहीं देखेगा, जो अभी हाल हो रहा है अभी क्या। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ग्रेजुएट लोगों को आप दे, पढ़े लिखे लोगों को दे, जो समझदार है, सूझबूझ रखते हैं, उनको आप दे। ये मेरी रिक्वेस्ट है अवाम से भी, और मैं कमेटी से भी एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें 2 टिकट दिया जाए। परभणी शहर के प्रभाग नंबर 8 और प्रभाग नंबर 14 में मतदान के लिए पैसा नहीं चलता। दूसरी बात कि परभणी शहर का प्रभाग नंबर 8 और 14 दोनों भी विकसित है, नालियां बनाई हुई है, रास्ते बनाए हुए, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोल डाले हुए। यहाँ के लोग झगड़ा भी नहीं करते। यहाँ पर आपको हॉस्पिटल में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ वहाँ पर प्रॉब्लम है कचरे का। आप किस तरह से वहाँ के लोगों को ये बात समझाएंगे और आप उन लोगों में जाकर सिर्फ ये बताएंगे कि हाँ, आप उन लोगों के लिए जो मतदाता है उनके लिए 24 घंटे तैयार है? जी, हम मतदाताओं के लिए अभी भी जब नहीं थे, जो टिकट नहीं मिला था, जब भी हम तैयार थे। और हमारे वाले साहब के पीरियड से हम ये कोशिश करते आ रहे हैं कि भाई जो स्वच्छता का काम है वो हमारा पहला ये है, कर्तव्य है। और हमारे इस्लाम में भी जो है तो पहले यह पाकीज़ा आधा ईमान है, इसलिए साफ़ सुथरा रखना हमारी एक कोशिश है शहर की, और ख़ास तौर से अपने महल्ले की, जो हम करते आ रहे हैं। ये प्रभाग भी होता हुआ हम परभणी में हर तरफ जहाँ भी हमें कॉल आता है, हम स्वच्छता की ओर बढ़ते हैं, वो साफ़ करने की कोशिश करते हैं। हम ये सरकार सहकार्य करते हैं जनता से भी, और सरकारी कर्मचारियों से भी हम मिलजुल के काम करते हैं।